सप्तम कक्षा के सभी छात्रों को फिर से और एक नए वीडियो में स्वागत है। इस पाठ में हम लोग सप्तमः पाठः 7th चैप्टर संकल्पः सिद्धिदायकः पढ़ेंगे। संकल्पः सिद्धिदायकः ये जो टेक्स्ट है आप सबके लिए, ये टेक्स्ट एक्चुअली एक एडेप्टेशन टाइप टेक्स्ट है। किसी से आधारित, किससे आधारित ये टेक्स्ट है? कालिदास जी जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े पंडित थे। संस्कृत साहित्य कलाओं में उनका बहुत बड़ा योगदान था। संस्कृत साहित्य में उनका लेख, उनका रचना और उनके जितने सारे कृतियां हैं वो सब अभी भी देश और विदेश में, इन आवर कंट्री एंड अब्रॉड, हमारे देश और विदेश में बहुत विख्यात है, सुख्यात है, विख्यात है, फेमस, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। तो कालिदास जी को आप सब क्लास 7 के बच्चे शायद पहचान सकते हैं, जो सब कॉमिक्स पढ़ते हैं, लाइक विज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, उर्वशी, दिस काइंड ऑफ अमर चित्रकथा कॉमिक्स जो आप सब पढ़ते हैं। आप सबको शायद पता होगा कि इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये महाकवि कालिदास का लेख है, महाकवि कालिदास का नाटक है। महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटकों में से 3 नाटक है, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम और एक है कि मालविकाग्निमित्रम। इसमें सबसे विख्यात है अभिज्ञान शाकुंतलम। देश भर में और जगत भर में ये छाया हुआ है। ये नाटक इतना सुंदर है, अभी तक कितने कितने साल पहले लिखा गया था, लेकिन अभी तक बहुत फेमस है। अभी तक सब इसको पढ़ते हैं, सब उन लोगों के वर्जन्स में, लाइक इंग्लिश, जिसको इंग्लिश वर्जन में पढ़ना होता है, हिंदी में के लिए हिंदी और बांग्ला के लिए बांग्ला, बाकी सारे इंडियन लैंग्वेजेस है, अब्रॉड में जितने सारे लैंग्वेजेस हैं उन सब बहुत में अभिज्ञान शाकुंतल नाटक जो है उसको ट्रांसलेट किया गया है और संस्कृत में उसका मेन टेक्स्ट है। ये 3 नाटक कालिदास के हैं। इसी के साथ कालिदास का और कुछ काव्य है, पोइट्री, और कुछ काव्य है, काव्य ग्रंथ है एक्चुअली, कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो जिसमें कुमार संभव है, मेघदूत है और रघुवंशम है और ऋतु संहारम है। कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार और रघुवंश, 4 काव्य ग्रंथ है हमारे उनके। और कालिदास जी का जो ये मेघदूत है, इसको लेके ही मतलब सबसे ज्यादा चर्चा होती है काव्य ग्रंथों में से, उनके काव्य ग्रंथों में से। जैसे नाटक में अभिज्ञान शाकुंतल को लेके होता है, वैसे अभी कालिदास उत्सव चल रहा है संस्कृत प्रेमियों के बीच में। मतलब जिस समय ये वीडियो बन रहा है, इस समय संस्कृत प्रेमियों के बीच में, जो संस्कृत जिन लोगों को अच्छा लगता है, संस्कृत को लेके एक विषय बनाकर जो सब अध्ययन करते हैं कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, उन सब के लिए ये हफ्ता है कालिदास उत्सव की हफ्ता है। ये जो वीक है कालिदास फेस्टिवल्स, तो वीक टू सेलिब्रेट कालिदास फेस्टिवल। आषाढ़ के पहला दिन, आषाढ़ का महीना है अभी, तो आषाढ़ का जो पहला दिन, उसी दिन को कालिदास का जन्मतिथि ऐसा माना जाता है। और उसी दिन से शायद कालिदास मेघदूत नाम का जो काव्य है वो रचना प्रारंभ किए थे, ऐसे भी सोचा जाता है। लेकिन संकल्पः सिद्धिदायकः, ये चैप्टर पढ़ने से पहले इतना कथन क्यों हम लोग कालिदास के बारे में इतना जाने, क्यों वीडियो के फास्ट 2 और 3 मिनट्स में सर कालिदास के बारे में इतना कुछ बताए? क्योंकि आप लोग अभी जो ये सप्तम पाठ पढ़ने जा रहे हैं,
दिस इज 7th चैप्टर आई थिंक। तो ये जो सप्तम पाठ आप सब आज पढ़ने जा रहे हैं, इस सप्तम पाठ में जो ये कॉन्वर्सेशन टाइप टेक्स्ट, ड्रामा टाइप टेक्स्ट आप सबके लिए निर्दिष्ट है, निर्धारित है, वो कालिदास के कुमार संभवम नामक काव्य से स्वीकृत है। वहां से स्टोरी को एडॉप्ट किया, वहां से स्टोरी को ड्रामा का फॉर्म दिया गया है कुमार संभवम से। उनके जो काव्य ग्रंथ है कुमार संभवम, उससे। कुमार संभवम में क्या है कि शिव जी और पार्वती, इन दोनों में से पार्वती जी के शिव जी के प्रति प्रेम, श्रद्धा, और शिव जी को पार्वती जी अपने पति रूप में लाइक हर हस्बैंड, इस रूप में पाना चाहती है, ये कथन वहां पे वर्णित है। और उसी के साथ शिव जी और पार्वती जी के जो बच्चा, जो पहला संतान उन लोगों का है, कार्तिकेय सुब्रह्मण्य, यानी कार्तिकेय देव। जो कार्तिकेय देव है उनको कुमार बोला जाता है। तो कुमार कार्तिकेय की जन्म कथा, और आगे चल के इस काव्य में कुमार कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध, वो ये जो मतलब क्या है काव्य, कुमार संभवम काव्य है, उसमें ये वर्णन किया गया है। वह असुर क्या करता था, वो स्वर्ग में तहलका मचा दिया था, उधम मचा दिया था। तो उसी असुर को, उसी डेमन को खत्म करने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी सॉरी, ही वाज नॉट इन दैट टाइम, ही वाज इन हिज तपस, वो अपने मेडिटेशन, अपने तपस में मग्न थे। लेकिन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और बाकी सारे देवगण मिलके जो भविष्यवाणी वो लोग देखे, दे आर डिवाइन, तो वो सब तो आगे का सब कुछ चीज देख सकते हैं। तो वहां देखे कि ये जो असुर है, तारकासुर जो है, इसको खत्म करने के लिए शिव जी और हिमालय की बेटी पार्वती जी, उन दोनों के बीच में विवाह होना है, विवाह बंधन में आबद्ध होना है। और उन दोनों से जो बच्चा होगा, कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, जिसको हम लोग तिलक स्वामी जिनको हम लोग मतलब क्या है तिलक स्वामी बोलते हैं, जिनको सुब्रह्मण्य बोला जाता है साउथ इंडियन में, यू ऑल नो कार्तिकेय देव। हाँ, वो मतलब क्या देव सेनापति है, देवताओं के मतलब क्या सेनाध्यक्ष है वो। तो कार्तिकेय का जो है मतलब उनका जन्मलाभ होना है, क्योंकि कार्तिकेय के हाथ ही तारकासुर का वध लिखा हुआ है, ऐसा भविष्यवाणी उन सबको मालूम चला है। तो इसलिए वो लोग भी चाहते हैं कि हिमालय जो है, हिमालय देव जो है, वो अपनी बेटी पार्वती को शिव जी के साथ विवाह करा दे। लेकिन परिस्थिति कुछ वैसा नहीं है, परिस्थिति वैसा नहीं है, परिस्थिति कुछ अलग है। कैसा परिस्थिति? सती जो शिव जी के पहली पत्नी थी, वो राजा दक्ष की कन्या थी। राजा दक्ष शिव जी को नहीं मानते थे, सम्मान नहीं देते थे, एज ए सन इन लॉ इस रूप में मान्यता नहीं देते थे। हर वक्त सोचते थे कि मतलब ये कैसा वेशभूषा आभूषण लेके स्मशान में घूमता रहता है, ये इसके मतलब क्या है कपड़ा भी ठीक ठाक नहीं है, गले में कैसे कैसे सांपों को लेके घूमता रहता है, भूत वगैरह जो सब है वो इनके मतलब क्या है अनुचर है, तो कैसे इसको अपना सन इन लॉ मान ले। तो अब क्या हुआ कि आगे चल के ये जो अपमान है ज्यादा बढ़ गया, और एक बार वो अपने अभ्युदय के लिए, अपने उन्नति के लिए यज्ञ किए, एक हवन किया, एक यज्ञ किए। तो उसमें क्या हुआ, उसमें शिव जी का आमंत्रण नहीं था सती के साथ शिव जी का आमंत्रण ही नहीं था। बाकी सारे देवता, दक्ष के बाकी सारे कन्या जो सब है, उनके जो पति है, उन सब का आमंत्रण था। इसमें शिव जी का कुछ आता जाता नहीं है, वे तो स्मशान में ध्यान करने वाले हैं, ध्यान में लीन है,
लेकिन सती को बहुत खराब लगा ये चीज कि पिताजी का सबसे प्यारा कन्या मैं हूं, तो क्यों मुझको ऐसे नहीं बुलाया, हम लोगों को क्यों ऐसे नहीं बुलाया गया है। क्योंकि हुआ भी कुछ ऐसा था कि सती और शिव जी के बीच में प्रेम हुआ था और फिर वो दोनों विवाह किए थे, ये दक्ष नहीं चाहते थे। तो सती क्या की, शिव जी के बार बार बोलने पर भी सती वहां पे गई और वहां आमने सामने उनके जो पिताजी है दक्ष, सती के सामने शिव जी के बारे में बहुत बुरा भला बोला, बहुत नीचा दिखाया, बहुत अपमान किया, वो भी भरा सभा में सबके सामने। तो सती ये सहन नहीं कर पाई। वो जो हवन कुंड है, वो जो जलता हुआ अग्नि है, उसमें वो कूद पड़ी और पूरा बर्न होके मर गई, पूरा दहन होके मर गई। अब शिव जी को यह खबर जब चला, देवता है, प्रलय के देवता है, तांडव के देवता है, शिव जी तुरंत यज्ञ स्थल में अपने भूत गणों को लेके पहुंच गए और उनका भैरव वीरभद्र को बोले कि ये जो टोटल यज्ञ सभा है इसको ध्वंस कर दो। तो वैसे ही ध्वंस कर दिया वीरभद्र, बाकी सब भूत गण को लेकर, बाकी सब देवताएं, बाकी सब जो जो और भी अतिथि अभ्यागत आए थे, वो सब कहां कहां ना भागे शिव जी का ये तांडव देखकर। और शिव जी खुद त्रिशूल से क्या किए, दक्ष का जो सिर है उसको काट लिए। तब क्या हुआ, तब ये जो मतलब जो दक्ष की जो पत्नी है, शिव को बहुत प्रार्थना किए कि मतलब आप तो हमारे बेटे जैसे हैं, हमारे बेटी को विवाह किए थे, लेकिन हमारा जो पति है इसको ऐसे मतलब क्या है, तब तो मतलब क्या मैं बहुत दुखी, मतलब मैं बहुत कष्ट सहूंगी। तो आप मेरे बेटे जैसे हैं, आप मेरे बेटे जैसे सॉन इन लॉ है, बेटे जैसे ही है, तो ऐसे कैसे माँ को कष्ट दे के जा सकते हैं आप। तब क्या किया, शिव जी ने एक वकरा जो होता है, गोठ जो होता है, उसका सिर कहीं से कट के अपने दैवी बल से, अपने डिवाइन पावर से दक्ष के माथे में लगा दिया। तो उससे ये र्यूमर चलता आ रहा है कि दक्ष का जो सिर है वो गोठ यानी एक वक्रे का सिर है, बाकी जो पूरा धड़ से जो पूरा पांव तक है पूरा मनुष्य दिखता है। तो ये गया। उसके बाद सती जो है, सती का जो देह है उसको पीठ में लेकर संसार में तहलका मचाते हुए शिव जी घूम रहे थे। पूरा त्रिभुवन स्वर्ग अमर्त्य पाताल मानो पूरा ध्वंस हो जाएगा, ऐसा परिस्थिति, ध्वंस हो जाएगी ऐसी परिस्थिति आ गई थी। विष्णु जी अपने चक्र से, उनका जो वो व्हील होता है, बहुत नुकीला चक्र जो होता है हाथ में जो ऐसे लेते हैं, वो उसको लेकर शिव जी जब ध्वंस के तांडव में, प्रलय में नृत्य कर रहे थे, तब उसी चक्र से धीरे धीरे सती जी का जो देहावशेष है उसको काट के वहां से फेंकते फेंकते गए बहुत सारे जगहों में। सो देयर वर 51 प्लेसेस जहां वो गिरा है, देयर वर 51 प्लेसेस, जिसको 51 सती पीठ कहा जाता है। हम लोगों के घर में जो हम लोग के मतलब माँ होती है, वो सब शायद कभी कभी वहाँ विजिट करती है। हम बेटे के लिए उनका जो संसार है उसके आरोग्य प्रार्थना के लिए वो लोग जाती है कभी कभी। सामने तारापीठ है, काली घाट मंदिर है, बक्रेश्वर है, इन सब जगह सतीपीठ है। हमारे जो ये मतलब देवघर है, ये यहाँ पे भी सती का कुछ एक अंग का हिस्सा गिरा था, अभी मुझको याद नहीं है, वीडियो जब चल रहा है मुझको अभी याद नहीं, लेकिन ये देवघर भी एक सतीपीठ है। तो अब आगे चल के क्या हुआ कि सती जी के गुजर जाने के बाद उसके दुख में शिव जी तपस्या में बैठ गए थे, लेकिन ये सब कुछ होना था कि तारकासुर आया है, तारकासुर का वध के लिए शिव जी को पार्वती के साथ विवाह करना पड़ेगा, उससे कार्तिकेय का जन्म होगा, कार्तिकेय के जन्म से कार्तिकेय जब जन्म ग्रहण करेगा तब वो तारकासुर का वध करेगा। लेकिन शिव जी तो मतलब ध्यान में लीन थे। लेकिन पार्वती जी के मन में यही था कि शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करे, तो इसलिए वह संकल्प कर ली थी, एक प्लेज, एक प्रतिज्ञा, एक संकल्प कर ली थी कि मैं ठान ली थी कि मुझे शिव जी को ही पति के रूप में प्राप्त करना है। इसलिए वो गौरी शिखर नामक एक पर्वतीय स्थल में चली गई थी, अपनी सखी विजया के साथ
शिव जी के लिए तपस्या करने के लिए। वहां शिव जी एक ब्रह्मचारी के रूप में छद्मवेश में अपना जो क्या है हुलिया उसको परिवर्तन करते हुए पार्वती जी को परीक्षा करने के लिए आएगी। सॉरी, शिव जी आएंगे, शिव जी आएंगे। तो ब्रह्मचारी के बेस में शिव जी आए। शिव जी बहुत सारे वार्तालाप किए और वो जो ब्रह्मचारी यानी शिव जी खुद ही शिव के बारे में उल्टा सीधा बहुत कुछ बोलते गए, लेकिन फिर भी पार्वती जी को वो बहुत खराब लगा और पार्वती जी उनको ठुकरा दिए कि आप यहाँ से जाइए, मेरे आश्रम से आप जाइए, आप मेरा जो तपस्या है इसमें विघ्न डाल रहे हैं। शिव जी मंगल का प्रतीक है, हाँ वो क्या है, पीस का प्रतीक है, शांति के प्रतीक है वे, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तब शिव जी को लगा कि नहीं, ये मेरे पत्नी होने का योग्य है, तो तब शिव जी उनको अपना लिए। तो ये स्टोरी ऐसे है संकल्प सिद्धिदायक। इसमें संकल्प सिद्धिदायक, प्लेज ब्रिंग्स सक्सेस, प्लेज ब्रिंग्स सक्सेस, संकल्प सिद्धिदायक। कुछ भी तुम संकल्प करोगे तो वह सिद्धिदायी होगा, मतलब इट विल गिव यू डेफिनेटली ए फ्रूटफुल रिजल्ट। संकल्प, प्रतिज्ञा, प्लेज, जो तुम करने के लिए ठान लिए हो वो सिद्धिदायक होता है, वो फलदायता होता है, वो फलदायी होता है। संकल्प सिद्धिदायक चैप्टर का नामकरण हो गया। बीच में ब्रैकेट में बहुत कुछ सारे रहेंगे, वो सब इंस्ट्रक्शंस है, ड्रामा पीस है इसलिए। पार्वती शिवम पतिरूपेण अवांछत, अवांछत मतलब वांछना किए, मांगे, चाहे कि शिव मेरा पति बन जाए। अवांछत मतलब मनोकामना करना, मान लेना, इस अर्थ में अवांछत का प्रयोग होता है। अवांछत लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में प्रयोग हुआ है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, पार्वती जी शिव जी को पति के रूप में, मतलब क्या है, पति के रूप में सोचे, पति के रूप में मान लिए कि वो मेरा पति है, पति के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। एतदर्थम, इसीलिए, सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, इसीलिए वो तपस्या करने के लिए इच्छा प्रकाश किए। वो सोचे कि मैं तपस्या करूंगी, मैं तपस्या करके शिव जी को संतुष्ट करूंगी और उससे मैं उनको पति के रूप में प्राप्त कर लूंगी, ऐसा वे सोची। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, इसी बहाने, इसी में वो तपस्या करने में इच्छा प्रकाश की। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदय, वो अपनी जो मन की इच्छा है, मनोरथम मतलब मन की इच्छा, व्हाट ही वांट टू डू, दैट इज मनोरथ, wish of his mind, wish of her mind or his mind, that is मनोरथ। सा स्वकीय मनोरथम, वो अपनी मन की इच्छा को मात्रे निवेदय, अपनी जो माँ है मेना, मेनका, मेना जो भी बोल सकते हैं, हिमालय की पत्नी, उनको निवेदित किया। निवेदयत मतलब निवेदन किया, बताई, टोल्ड, निवेदय। तत्श्रुत्वा, ये सुनकर, माता मेना चिंताकुला अभवत, ये सुनकर पार्वती जी की जो माँ है मेना बहुत चिंताकुलित हो गई, बहुत चिंताग्रस्त हो गई, बहुत सोचने पे मजबूर हो गई कि ये एक राजकुमारी है, तपस्या कैसे करेगी, तपस्या बहुत कष्टदायक चीज होती है, उसमें बहुत सारे पड़ाव होते हैं, बहुत सारे पर्व होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो कैसे करेगी, ये सोचने में चिंता मतलब ग्रस्त हो गई, चिंताकुल हो गई, बहुत सोचने लग गई मेना। वत्से मनीषिताः देवताः गृहे वसन्ति, ओ मेरी बेटी, मनीषिताः देवताः, मन में तुम जितने सारे देवताओं की सोच रखती हो, तुम्हारे मन में जो भी देवता है, जो इष्ट देवता तुम्हारे लिए है, गृहे वसन्ति, वो तो घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तपस्या जो होता है, मेडिटेशन जो होता है, एक्चुअली तपस्या इज नॉट मेडिटेशन हियर, तपस्या इज वन काइंड ऑफ हार्ड लेबर और हार्ड मेडिटेशन टू गेट समथिंग। जैसे हम लोग प्राचीन समय के सीरियल्स में देखते हैं कि वशिष्ठ, विश्वामित्र ये सब तपस्या कर रहे हैं, रावण तपस्या कर रहे हैं इंद्र से, ब्रह्मा से कुछ मांगने के लिए, उस किस्म की चीज को तपस्या बोला जाता है।
जो पार्वती जी भी पति रूप में शिव जी को प्राप्त करने के लिए करना चाहती है। तपः कठिनम भवति, तपस्या को कठिन होता है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, पार्वती तुम्हारी ये जो शरीर है वो बहुत कोमल है, बहुत नाजुक है, राजकुमारी है। गृहे एव बस, तुम घर में ही ठहरो, तुम घर में ही रहो। यू स्टे इन योर होम, यू स्टे इन योर पैलेस। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति, यहीं पे तुम्हारा जो अभिलाषा है, तुम्हारी जो मन की कामना है वो सफलः भविष्यति, सफल हो जाएगा। इट विल ब्रिंग्स फ्रूटफुल रिजल्ट, क्योंकि यहीं पैलेस में मंदिर है, शिव जी का शिवलिंग वहां पे विद्यमान है। तुम वहीं पे जल पानी चढ़ाओ, वहीं पे तुम दूध चढ़ाओ, फूल दे के पूजा करो, उसी से हो जाएगा। पार्वती अम्ब माता तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, मैं जिस किस्म का मांग कर रहा हूं, जो अभिलाषा मेरी है, मेरी जो अभिलाषा है, मेरी जो मनोकामना है, व्हाट आई वांट, तादृशः अभिलाषः, दिस काइंड ऑफ डिजायर, तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, इट विल बी फ्रूटफुल बाय मेडिटेशन ओनली, बस तपस्या से ही ये फलदायी होगा, ये फल लाएगा। तादृशः अभिलाषः तु, उस किस्म का जो अभिलाषा है, जो मनोकामना है, वो तपसा एव पूर्णः भविष्यति, तपस्या से ही पूरा होगा। अन्यथा नहीं तो तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, नहीं तो उनके जैसे पति हमको कहाँ मिलेगा, वे तो देवता है, जो देवता सब कुछ छोड़ के बस तपस्या में लगे रहते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए तो तपस्या चाहिए ही, नहीं तो कैसे मिलेगा वे। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, मेरा यह संकल्प है कि मैं तपस्या ही करूंगी। मेना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, अरे बेटी तुम ही मेरे जीवन की, जिंदगी की अभिलाषा हो, जिंदगी की सबसे बढ़ के इच्छा हो, तुम ही मेरी जिंदगी का सब कुछ हो। कोई भी माँ अपने बेटे को ये बताता है। पार्वती सत्यम, हाँ ये सच है, दैट इज ट्रू, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, लेकिन मेरा जो मन है, माई माइंड, मेरा जो मन है, मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, बहुत बेचैन है। आकुलितम मतलब बेचैन, बहुत बेचैन है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि प्राप्त कर में, तपस्या मिट जाए, तपस्या खत्म हो जाए, तपस्या में मुझको सिद्धि प्राप्त हो जाए, मतलब मुझको जो मिलना था वो प्राप्त हो जाए, पुनः तवैव शरणम आगच्छामि, फिर मैं आपके पास चली आऊंगी। जो तपस्या, जिससे मैं जो चीज प्राप्त करना चाहती हूँ वो मुझे एक बार प्राप्त हो जाए, फिर मैं आपके पास चली आऊंगी, आपकी बेटी हूं, आपके पास चली आऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर में जाना चाहती हूँ, जा रही हूं मैं। गौरी शिखर मतलब क्या है, एक पर्वतीय स्थल, वन वैली, वहां पे क्या है, पार्वती जी एकांत में कुटिया बनाकर अपनी सखी विजया के साथ रहकर तपस्या करेगी। ततः पार्वती निष्क्रामति, ये बोल के पार्वती निकल पड़ी। निष्क्रामति मतलब निकल पड़ी, चली गई। ततः पार्वती निष्क्रामति, पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती जी अपने मन से, अपने वाणी से और अपने कर्म से तपस्या ही कर रही थी। तपः एव तपति स्म मतलब तपस्या ही कर रही थी। मनसा मतलब क्या, मन ही मन बस शिव जी को सोचना। वचसा मतलब अपने वाणी से शिव जी का स्तुति करना, वही जो सब शिवतांडव स्तोत्र वगैरह है, शायद वैसा ही कुछ स्तोत्र पाठ करती थी, स्तब करती थी, चैंटिंग करती थी। और क्या है, कर्मणा मतलब हर वक्त मेडिटेशन के मूड में रहती थी, हर वक्त मेडिटेशन करती थी। तो इसी कर्म से भी तपः एव तपति स्म, तपस्या ही कर रही थी। कदाचित कभी कभी रात्रौ स्थंडिले, रात्रिकालीन परिस्थिति में, स्थंडिले मतलब चट्टान में, पर्वतीय स्थल है जो चट्टान है वहीं पे मतलब भूमि में। स्थंडिले कदाचित शिलायाम, कभी कभी पत्थरों में, कितने कठिन पत्थर है वहीं पे सो जाती थी, लेकिन अपना जो शरीर है, उनका त्वचा जो है बहुत कोमल थी क्योंकि राजकुमारी थी।
तो उनका जो ये हार्ड लेबर है, उनका जो ये मतलब क्या है, कठिन लक्ष्य प्राप्त करने का जो साधना है, कैसे कर रही थी, यही यहाँ पे ग्रंथकार बताए है। कदाचित रात्रौ ठंडीले, कभी कभी रात में, ठंडीले मतलब चट्टान में, कदाचित च शिलायाम, और कभी कभी शिला में, शिला मतलब पत्थर में, स्वपिति स्म, स्वपिति स्म मतलब सो जाती थी, लेट जाती थी, सो जाती थी, निद्रा में चली जाती थी वहीं पे सोकर। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली। अब आगे कुछ फिर से कॉन्वर्सेशन आ रहा है। एकदा विजया बोली, एक बार विजया, उनके साथ थी उनकी सखी, बोली। विजया सखी और फ्रेंड, तपह प्रभाव, तपस्या के प्रभाव से, हिंस्र पशवोपि तब सखायः जाता। तपस्या के प्रभाव से ये गौरी शिखर में जितने सारे हिंस्र पशु है, चीता है, बाघ है, शेर है, हाइना है, फिर मतलब क्या भेड़िए है, ये सब जो है तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से वो सब हिंस्र पशु भी, वो जो वायोलेंस एनिमल है वो सब भी क्या हो गए हैं, सखायः जातः, मानो कि तुम्हारे मित्र हो गए हैं। वे सब तुम्हारे पास आके तुम जब तपस्या करती हो बैठे रहते हैं चुपचाप। तो यही बताना चाहती है विजया। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, तुम तो पंचाग्नि व्रत की भी तपस्या की हो। पंचाग्नि व्रत जो है उसका तपस्या भी तुम की हो। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, एक जगह में खड़े होकर, ऊपर में सूर्य देव है और अपने चारों ओर 4 छोटे छोटे जगह में आग को जलाकर जो तपस्या करना खड़े खड़े, उसको पंचाग्नि तपस्या बोला जाता है। पुनरपि तब अभिलाषः न पूर्णः भवत्, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो अभिलाषा है वो मिटा नहीं अभी तक, वो अभी प्राप्त नहीं हुआ। पार्वती, अये विजये, अरे विजया, किम न जानासी, क्या तुमको नहीं पता, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी जो मन में कुछ ठान लिया है कि ये करेगा, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, कभी भी अपना जो धीरज है, अपना जो धैर्य है उसको नहीं खो देता है। अपीच, और भी, मनोरथा नाम अगति ही नास्ति ही, जो मनोरथ है, जो मन में हम सब सोचते हैं उसका अगति ही नास्ति, वो कहीं पे भी चला जाएगा, अपना लक्ष्य कहीं पे भी चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो मन में सोच लिए हो, वो जो मन में ठान लिए हो, उसी में जुटे हुए रहोगे तो उसका गति प्राप्त होगा, यानी उसका लक्ष्य प्राप्त होगा, वो अगति में नहीं चला जाएगा, कहीं और लक्ष्य से हटकर कहीं और नहीं चला जाएगा। विजया, तुम वेदम अधीतवती, तुम वेद पाठ कर चुकी हो। यज्ञम संपादितवती, तुम यज्ञ भी हवन भी कर चुकी हो। तपह कारणा, तपस्या के कारण, जगति तब प्रसिद्धि, पूरे जग में तुम जो तपस्या कर रही हो इसका प्रशंसा हो रहा है, इसमें प्रसिद्धि प्राप्त की हो, इतना कठिन तपस्या की हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, तुम्हारा नाम तो अपर्णा भी पड़ गया, तुम्हारा नाम पार्वती से लेकर अपर्णा भी पड़ गया, क्योंकि जब पार्वती जी पहले पहले तपस्या करने के लिए आई थी तब पार्वती जी क्या की थी, कुछ कुछ खाना खा रही थी। बीच में खाना छोड़ के एक कठिन तपस्या करने के लिए एक पत्ता, एक 1 लीफ, हर दिन में, हर एक पूरे दिन के समय में एक पत्ता खाके तपस्या करने में फिर बैठ जाती थी, तब उनका नाम पड़ा था तपपर्णा। जब संपूर्ण उपवास में, संपूर्ण स्टार्वेशन में वो अपना तपस्या को, जो उनकी जो तपस्या है उसको जो आगे बढ़ाई, उसी समय उनका नाम गिर गया अपर्णा। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, लेकिन फिर भी तपस्या का जो फल है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। पार्वती, अयि आतुर हृदये कथम त्वं चिंतिता, अरे बेचैन होने वाली, अरे बेचैन हृदय वाली, जिसका हृदय हर वक्त बेचैन हो जाता है, अरे बेचैन हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम क्यों सोच रही हो। नेपथ्ये, अब नेपथ्य में कोई एक आया है, आई भो, अरे सुनो, अहम आश्रम बटुहु, मैं आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी हूं। जलम वांछामि, मैं पानी पीना चाहता हूं, पानी की इच्छा करता हूं, पानी पीना चाहता हूं। तो यहां तक कोई एक ब्रह्मचारी आ गए हैं, ये हम सब देख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट के वीडियो में ये कंप्लीट किया जाएगा, तब तक आप सब इस पार्ट में प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू।